भैया बताओ 2024 में इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जरा जोर से बोलो, कौन बनेगा? दुश्मन के खेमे में ये पहली कील ठोक के गए मोदी जी। आखिरी कील हम सब कार्यकर्ता मिलके चुनाव के समय ठोकेंगे और निश्चित तौर पे आने वाले 23 और 24 में इसका परिणाम हमको सकारात्मक देखने को मिलेगा। वापस लौटने के लिए हेलीपैड में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं अमित शाह जी अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ से रवाना हो चुके हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूँ प्राची पांडे और स्वागत है आप सभी का तीरंदाज में। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव आने से पहले कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। इसी के तहत आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। सबसे पहले वे रायपुर एयरपोर्ट पर उतरे और वहां से भिलाई नगर के लिए रवाना हुए। भिलाई नगर आने के बाद पद्मश्री सम्मानित उषा बाले के निवास स्थल पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ बैठकर आगामी चुनाव की रणनीति बनाई। इसके साथ ही साथ दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में भव्य तैयारियों के साथ अमित शाह का स्वागत किया गया, जहां उन्होंने आम जनसभा को संबोधित किया। भैया बताओ 2024 में इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जरा जोर से बोलो, कौन बनेगा? जरा जोर से बोलो, कौन बनेगा? 2023 छत्तीसगढ़ किसकी सरकार बनेगी? जोर से बोलो, किसकी सरकार बनेगी? छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओगे? लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज क्या कुछ हुआ है और आगे इस दौरे को लेकर क्या प्रभाव पड़ सकता है चुनाव में? माननीय अमित शाह जी ऐसे नेता हैं, जहां भी जाते हैं विपक्षी खेमे में खलबली मच जाती है। और आज जो अति सफलतम कार्यक्रम हुआ है, वो इतनी धूप में, इतनी गर्मी में लोग अपने घर से निकल के आए, ये प्रमाणित करता है कि इस सरकार से कितने ऊब गए हैं लोग। और माननीय अमित शाह जी के स्वागत और सम्मान के लिए बड़े आतुर मन से हम जब उषा बाली जी के यहाँ गए, तब भी पूरे लोग हाथ हिला रहे थे दोनों तरफ। जब वापस आए, जब दुर्ग गए जो कार्यक्रम स्थल है, और वहाँ से हेलीपैड आए, तब भी लोग दोनों तरफ से हाथ हिला रहे। कितना उत्साह बड़ा माहौल था, और वो बड़े खुश होकर हंस गए हैं। जाते जाते हम सबको बधाई दे के गए हैं, ये हम सब के लिए बड़ी बात है। और ये दुश्मन के खेमे में ये पहली कील ठोक के गए मोदी जी। आखिरी कील हम सब कार्यकर्ता मिलके चुनाव के समय ठोकेंगे। जी, छत्तीसगढ़ को लेकर अमित शाह के द्वारा कोई ऐसी बात जो उन्होंने कह के गई हो? बहुत बड़ी बात की है। ये जो घमंड करते हैं ना कि धान खरीदी मैंने किया, मैं हमेशा उसी बात को बोलता हूँ कि 61.5 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदना ये बताता है कि किसान हित में कितना बड़ा निर्णय केंद्र सरकार माननीय मोदी जी लेते हैं। अभी जो आने वाला फसल है उसके लिए 86.5 लाख मीट्रिक टन चावल के लिए आदेश आ चुका है। अभी फसल लगा नहीं है और आदेश आ चुका है।
ये हमारे लिए बड़ी बात है और किसानों के हित में ही है। तो ये बताए कि ये घमंड ये ना करें। घमंड हम नहीं करते, हम तो सेवा करते हैं। 74 लाख करोड़ राशि केंद्र सरकार ने दी और ये 74,000 करोड़ केंद्र सरकार ने दी और ये 11-12 हज़ार किसानों को देकर वाहवाही लूट रहे हैं। तो इसका पर्दाफाश भी किए वो, मतलब संकेत दे दिए किसान हित में ये नहीं है, किसान हित में हम हैं। जी, उषा बाली जी से मुलाकात को लेकर भी कई राजनीतिक संदेह उठ रहे हैं। क्या आगे विधानसभा चुनाव में उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो हमारे पार्टी का कार्यक्रम है 30 मई से 30 जून तक, संपर्क से समर्थन तक। वो बहन बड़े ओहदे सम्मान से सम्मानित हुई है और छोटे उम्र से जो उन कला साधना कर रही थी उसका प्रतिफल उनको पद्मश्री के रूप में माननीय मोदी जी ने दिया, केंद्र सरकार ने दिया। जब अब वो खुद ही बता रही थी, अभी जब बैठे थे उनके साथ, तो जब मोदी जी से मैं मिली दिल्ली में, तो मैंने उनसे कहा था जब भिलाई आहू तो मोरो घर आहू, और मोर भावना ला जान के, मोर निवेदन ला स्वीकार करके आज अमित शाह जी आए है, ये मोरे लिए सौभाग्य की बात है। ये बात लो खुद कहा रही से, मतलब याद रही सोला अमित शाह जी ला कि मैं अपन बहन से वादा करे हाँ ओकर घर जाऊँ, हमन ला आदेशित करिस ओकर घर जाए के हमन कार्यक्रम बनाएन। ये एक संपर्क समर्थन। वैसे तो उषा बाली जी के भावना भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, लेकिन अपन बहिनी घर एक भाई गेरी से। देखिए, निश्चित तौर पर जब कोई भी राष्ट्रीय नेता आता है तो उस पार्टी के पक्ष में वातावरण बनता है। और फिर ये तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए। अमित शाह जी कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है, और उनका जो उत्साह वर्जन वाला उद्बोधन और उन्होंने जो देश के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए जो सबसे बड़ा काला धब्बा था धारा 370 वो हटाया, अल्पसंख्यक हिंदू सहित तमाम जो विदेशी देशों में रहते थे हमारे पड़ोसी, उनके लिए सीए कानून बनाया, ट्रिपल तलाक, ऐसे बहुत सारे जो काम किए। तो उनके आने से हमारा कार्यकर्ता ये नहीं बल्कि यहाँ की जनता भी चार्ज हुई है और निश्चित तौर पे आने वाले 23 और 24 में इसका परिणाम हमको सकारात्मक देखने को मिलेगा। जी, इनके यहाँ पे दौरे को लेकर विरोधी पार्टी द्वारा भी तंज भी कसा जा रहा है, विवादित टिप्पणियां की जा रही है, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखें तीन तैसे, तो अब उनका सोच उतना ही है तो उसके लिए क्या करें। हालांकि अब मुख्यमंत्री हो गए हैं, उनको थोड़ा सा गंभीर हो जाना चाहिए। अब 4.5 साल में नहीं हुए, अब जाते जाते क्या होंगे। आज अमित शाह छत्तीसगढ़ आए हैं, उनका असर बहुत अच्छा होगा और इस बार सरकार भाजपा ही बनाएगी। अभी जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हैं बहुत उत्साह के संग में भी अपना काम आगे बढ़ाएंगे और निश्चित ही हमारा इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा का ही सरकार आएगी। जी, विरोधी पार्टी का ये कहना है कि चाहे कोई भी आ जाए लेकिन जो चुनाव है वो कांग्रेस ही जीतेगी, इसमें इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखिए, उनके बोलने से कुछ नहीं होता है। जनता जानती है कि आज भूपेश बघेल ने जो उनके संग में झूठ बोल के कस्में खा के आज सत्ता पे आज आए हैं, दोबारा गलती जनता नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ के जो जनता है वो जानती है कि क्या सही है क्या गलत है और हमारे लिए हितैषी कौन है, और उनके लिए भाजपा हमेशा खड़े रहती है गरीबों के लिए। गृह मंत्री अमित शाह आज भिलाई दौरे में थे, इसके बाद उन्होंने उषा बाली से मुलाकात की। इसके बाद अब वो वापस लौटने के लिए हेलीपैड में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं अमित शाह जी अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ से रवाना हो चुके हैं, जो कि स्टेज पे जाके लोगों को संबोधित करेंगे। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D and 4D color ultra sonography. Sudhir X-ray and Diagnostic.